there. Assalamualaikum and ahlan wa sahlan. Marhaba ji, I am Anupa Khairagli. And very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Khariyan और आयशा मालिक है आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और 11:22 on the dial. 6 तारीख हो चुकी है आज मार्च की. So I'm sure कि आज के दिन का आगाज अच्छे से ही हुआ होगा और आज के दिन के हवाले से जो भी अहम बातें हैं अब वो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. लेकिन लाहौर की जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल की मुझे समझ नहीं आई कि क्यों इस कदर ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है. हालांकि लाहौर की सड़कों की बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वर्स्ट है और होपफुली इस पर ज़रा नज़रसानी की जाए. जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, सो क्यों नहीं कर रहे ये भी फाइंड आउट किया जाए और उसको बेहतर करने के लिए कम से कम ट्रैफिक पुलिस उस सिग्नल पर ज़रूर खड़ी होनी चाहिए, ताकि ट्रैफिक जो बेहंगम हो जाती है जब सिग्नल्स काम नहीं करते तो फिर उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके बेहतर तरीके से. सो जनाब, फ़िलहाल प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त सा ट्रैक करूँगी मैं प्ले. और जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो सुकून तो होता नहीं है लोगों को. हर बंदा चाहता है कि वो बस निकल जाए, अगला बंदा जो है ना वो रह जाए. लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा पुरसुकून होके ड्राइव करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप का मूड बेहतर रहे, आपका मूड डाउन ना हो, अपसेट ना हो. और जब ड्राइव करते हुए मूड ज़रा ख़राब हो जाता है तो फिर पूरा दिन ही उसी मूड पे चलता है. लिहाजा मैं नहीं चाहती कि अगर आपका मूड ट्रैफिक की वजह से डिस्टर्ब है तो आप उसको अपने ऑफिस में भी साथ लेके चलें, या अगर घर जा रहे हैं तो घर में भी उसी मूड के साथ चलें. तो थोड़ा सा अपने मूड को बेहतर करने के लिए आप ये गाना सुन सकते हैं. हाय, कैसी ये वीरानिया. वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. आपने ट्यून इन किया है 107.4 मेरा FM. और बहुत सारे वो लोग जो अभी तक अंबानी वेडिंग को ट्रोल कर रहे हैं, यार ट्रोल करके क्या मिलेगा. उनकी शादी होनी थी, हो चुकी है, और जिस तरह से प्लान किया था उन्होंने वैसे ही हुई है. तो मेरा ख्याल है कि जलने कुड़ने की बजाय अपने काम से काम रखें. और ये शायद काम इतना ही ज़्यादा मुश्किल है कि जितना इस चीज़ को हजम करना कि यार अंबानियों ने क्या किया है अपनी शादी पर. वेल जनाब, स्टिल बहुत सारी ऐसी मीम्स, बहुत सारी ऐसी रील्स, बहुत सारा ऐसा कंटेंट बन रहा है जो अंबानी वेडिंग को एड्रेस कर रहा है. और मेरा ख्याल है कि उनकी सक्सेस है कि जो वो कर रहे हैं, लोग उसको तो समहाउ किसी ना किसी तरीके से एडमायर कर रहे हैं कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है दुनिया में. और वही बात, जिसको अल्लाह ताला नवाज दे उसको हम तो नहीं ना हो सकते कि उससे वो चीज़ छीन लें. बट मेरा ख्याल है कि अपने आप में बंदे को इत्मीनान रखना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए, पुरसुकून होना चाहिए कि जो कुछ भी उसके पास है वो बहुत बेहतरीन है. और मेरा ख्याल है कि हमारी औकात से ज़्यादा ही अल्लाह ताला की ज़ात हमें देती है और नवाजती है. बट ये है कि अपने हर उस चीज़ पर, हर उस अमल पर जब हम शुक्रगुजारी करते हैं ना तो हम और ज़्यादा नवाजे जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि यार हमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र भी अदा करना है. खैर, मुझे यकीन है कि आप हमेशा हर उस चीज़ पर शुक्र अदा करते होंगे जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं भी है, क्योंकि कभी कभी जो हमारे पास नहीं होता उस पर हम ज़रा गिला शिकवा करना शुरू हो जाते हैं, हम उस पर शिकायत करते हैं और हम समझते हैं कि यार ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये हमारे पास क्यों नहीं है, दूसरों के पास है. सो ज़िंदगी में अगर सुकून लाना चाहते हैं, हम सब पुरसुकून होना चाहते हैं, तो
अपनी हर उस चीज़ पे शुक्र अदा करें जो हमारे पास है, और हर उस चीज़ पे शुक्र अदा करें जो हमारे पास नहीं है। अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी। 11:30 हो चुके हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, और स्पेशली इस्लामाबाद के जितने भी लिसनर्स हैं वो मेरे साथ रहें, क्योंकि इस्लामाबाद Women Gala Bahar Rang 2024 is around the corner. So इस हवाले से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो जिंदगी में कुछ कर सकें, कुछ ऐसा जो उन्हें किसी ऐसे काम को लेकर इस काबिल बना दे कि वो छोटे लेवल पर ही सही बट अपना काम स्टार्ट कर दें, और फिर कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। जब आप छोटे लेवल से काम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपके काम में इतनी नफासत या इतना आपका क्राफ्ट जो है वो निखर जाएगा, और लोगों तक आपके क्राफ्ट की जब एप्रिसिएशन होगी, लोगों तक जब आपका काम पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें सक्सेस भी आपको फिर मिलेगी। खैर, अभी हम बात कर रहे थे एक ऐसे इवेंट के बारे में जो स्पेशली ऐसे ही लोगों के लिए है जो चाहते हैं जिंदगी में कुछ करें, और उन्हें इस बात का फेथ नहीं होता, इस बात को लेके वो ज़रा थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं कि यार क्या ये स्टेप मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इस हवाले से थोड़ी सी जो कंफ्यूज्ड मेरी लिसनर हैं, मेरे लिसनर्स एक्चुअली, सो उनको मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताने वाली हूँ, और इसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा हम अपने आप को लो फील करवा देते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई सलाहियत होती भी है तो हम उस सलाहियत को नहीं उस तरह से देख पाते जिस तरह से देखने की ज़रूरत होती है। सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मुझे इस्लामाबाद में सुन रहे हैं, वो चाहते होंगे कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करें जो उनकी ज़िंदगी बना दे। सो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी ही देर तक, डेफिनेटली। बट अभी कुछ ज़रा हम थोड़ा सा प्रोग्राम का भी हाल अहवाल देख लेते हैं कि आज प्रोग्राम में और क्या कुछ है जो आपके साथ मुझे शेयर करना है। सो IMF से मुज़ाकरात की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जब थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी, कुछ चीज़ें फॉर्म होती दिखाई देंगी, तो ऑटोमेटिकली फिर बात IMF तक ही जाएगी। इसके साथ साथ रमज़ान का महीना भी ऑलमोस्ट बस करीब है, स्टार्ट ही होने वाला है। सो रमज़ान पैकेज का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बेशतर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ से आटा गायब, हमेशा की तरह। ओके, PSL 9 के बारे में भी अपडेट डेफिनेटली आपके साथ शेयर होगी, और आज किस किस का मैच है ये भी आपके साथ में शेयर करूंगी। और कल चूंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक ने बहुत सारे लोगों को दिल का धचका दिया, ऐसा कि लोगों को लगा कि पता नहीं ये क्या हुआ है, शायद हमारे अकाउंट जो है वो हैक हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को उनका सांस फूला और उनके हाथों पैरों से जान निकली, हाथ पांव फूले। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जब मेरा पेज हैक हुआ और उस पेज पर तकरीबन कोई 2-3 लाख की आवाम है, राइट, फॉलोअर्स हैं। और मुझे आज तक उस चीज़ का इतना अफसोस और दुख है कि यार मेरा पेज जो है वो आज तक नहीं उसको मैं रिट्रीव कर सकी। एनीहाउ, ये इतना ज़्यादा मेरे लिए हौलनाक था एक्सपीरियंस कि मैं उसके बाद दोबारा सोच ही नहीं सकी कि मैं फेसबुक पेज बना सकूं। खैर, कल मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार ये क्या हुआ। मैंने कहा ओके, लेट इट गो। अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ करने की मैंने कोशिश की। खैर,
बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे इस चीज़ में ही रहे और फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद जब चीज़ें बहाल हुई तो फिर उनकी जान में जान आई। इस चीज़ को जनाब इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा कैश किया और उन्होंने मेटा को ऐसा ट्रोल किया कि इलॉन मस्क खुद ट्रोल हो चुके हैं। और किसके हाथों? अब आप सोचें, इलॉन मस्क ने मेटा को ट्रोल किया और मेटा को ट्रोल करने के बाद इलॉन मस्क को भी किसी ने ट्रोल किया। और किस बात पे, ये ज़रा हम आगे चल के बात करेंगे। और फिलहाल कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक जो कि ऑलरेडी आप सुन रहे हैं, मैं प्ले कर रही हूँ, बट चलें कुछ और ज़बरदस्त सा म्यूज़िक करते हैं, ट्राई करते हैं कि आपको पसंद भी आए। और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे चूँकि प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ रहा है, सो मेरा काम है आपको एंटरटेन करना, आपको अवेयर करना कुछ ऐसी खबरों के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ म्यूजिक का सिलसिला भी नॉन स्टॉप आप सुनते रहेंगे। अभी प्ले किया है मैंने रफ्ता रफ्ता बाय आतिफ असलम। इसके बाद करेंगे आपको जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का सेकंड हाफ मुलाकात आपके साथ हो रही है और ये सिलसिला रहता है आपके साथ एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और ज़रा बात कर लेते हैं हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट। ओके, खुद एहतसाबी होनी चाहिए, अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो इसके अलावा जनाब ट्रक से निकले कचरे में $30,000 की लॉटरी निकल आई। अच्छा, ये भी लक की बात है। कुछ लोग लॉटरी के लिए ट्राई करते हैं कि उनकी लॉटरी निकल आए और थोड़े बहुत पैसे भी लगाते हैं, खर्चा भी करते हैं। पिछले दिनों की बात है, मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि एक बंदा जो यूएसए में रहता है और उसने देखा कि उसकी लॉटरी निकली है और लॉटरी अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी अमाउंट थी, राइट। सो जनाब जब उसकी, मैंने शायद पता नहीं किसी शो में अपने जिक्र भी किया था कि उस बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ कि उसकी लॉटरी निकली और जब वो क्लेम करने गया और उसने जो लॉटरी का नंबर था वो एग्जैक्ट वही था जो कि उसके पास था, राइट। सो उसके बाद जनाब पता चला जी कि वो एक बहुत बड़ी गलती हुई है। सो एक्चुअली लॉटरी नहीं निकली, वो गलती थी और उस पर उस बंदे ने फिर उनको सू भी किया, जो कि बनता था। मेरा ख्याल है कि किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है कि जब ये पता चले कि इतनी अमाउंट जो कि लॉटरी की है आपको मिलेगी और बाद में अचानक से आपको पता चलता है ओ ये तो गलती थी, ये बाय मिस्टेक हुआ है। सो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। लेकिन ये जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ट्रक से जो कचरा निकला है उसमें $30,000 की लॉटरी निकल आई है। भाई जिनकी लॉटरी निकली है उनको मेरा ख्याल है कि चेक कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये कोई आपके साथ प्रैंक हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि बाद में आपको भी लगेगा यार ये मेरे साथ क्या हुआ है, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। ऐसा ना हो कि आपका दिल दिमाग सब काम करना छोड़ दें। सो इस तरह के मामलात को ना सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस बंदा तब ले जब आपकी आंखों के सामने हर चीज़ शफाफ हो, क्लियर हो और फिर आपके हाथ में जब वो अमाउंट आ जाए तो तब आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए। लेकिन खैर ऐसी खबरें आती हैं और तो समहाउ लोग मेरा ख्याल है ऐसी खबरों को एंजॉय करते हैं। एनी हाउ द 100 लीग, यस, प्लेयर्स का जो ड्राफ्ट है उसमें 65 पाकिस्तानी खिलाड़ी की रजिस्ट्रेशन। ओके, और कुछ ज़रा मौसम की भी बात करें तो मौसम कुछ खबरों को सुन के तो अच्छा हो जाता है दिल का, लेकिन कुछ खबरें वाकई में बंदे का जो दिल का मौसम है उसका सत्यानाश कर देती हैं और लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये मैंने क्या सुन लिया। लेकिन खैर बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा साजगार है, थोड़ा सा अभी भी सर्दी का एहसास है और आज तो लिटरली मुझे लग रहा था कि
पता नहीं मुझे ही सर्दी लग रही है, लेकिन है सर्दी थोड़ी सी बाहर है। और फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जाता मौसम है ये आपको बीमार कर सकता है, तो बेहतर है कि एहतियात ज़रूरी है। सो इस्लामाबाद में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 19, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 37%। और जनाब लाहौर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%। और पार्टली क्लाउडी वेदर। इस्लामाबाद लाहौर में हल्की फुल्की लगता है कि शायद कहीं बारिश हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश तो नहीं है आज के दिन में, बट लेट्स सी, हो भी सकती है। सो सियालकोट में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%। सो सियालकोट में सनी वेदर है। आई होप सो कि अगर धूप में आप बैठना पसंद करते हैं और थोड़ा बहुत धूप का भी मज़ा लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट से निकालने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो धूप इसलिए नहीं लेते कि यार पता नहीं उनकी स्किन को क्या हो जाएगा, उसके जो भी ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, तो सन ब्लॉक्स क्यों बने हैं भाई? ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों बनी है? वो इसीलिए बनी है कि आप धूप से भी फ़ायदा उठाएं और अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी स्किन को ज़रा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब स्किन का सत्यानाश हो जाता है तो फिर उनको लगता है यार मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा टाइमली अगर आपको पता चल जाए कुछ चीज़ों का, तो वो मेरा ख्याल है आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, अभी आसिम अज़हर का एक मैं सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ। इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक, फिर उसके बाद कुछ और मज़ीद अपडेट्स, और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट स्पेशली इस्लामाबाद के लिसनर्स के लिए। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करने जा रहे हैं 9-10 मार्च को, तो वो आपके लिए भी है। राइट, सो अभी सुन लेते हैं आसिम अज़हर को, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, आप सबको जैसा कि पता है कि 9th और 10th मार्च के बारे में मैंने बात की है, सैटरडे एंड संडे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। आपको इन डेट्स को मार्क करना होगा। सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। सो दोनों दिन आप जो है वो लोक वर्सा इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जनाब एक बहुत ही फेवरेट फैमिली फेस्टिवल इस्लामाबाद वेमेन गाला बहार रंग 2024 हो रहा है। और इस वीकेंड पे इस फेस्टिवल को इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे वो लोग जिनको आइडियाज़ तो मिलते हैं कि कुछ अलग करें, कुछ नया करें, कुछ स्मॉल बिजनेस ही सही, बट कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करें। उनके दिमाग में अगर कोई आइडिया है बट उसको उन्हें इनकॉर्पोरेट करना नहीं आता, तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपर्ट टीम वहाँ पर मौजूद होगी जो कि आपके क्राफ्ट को निखारने की कोशिश करेगी और आपको वो सभी टेक्निक्स सिखाएगी कि वो आपके लिए सफिशेंट हो कि आप क्रिएट कर सकें सेलेबल आइटम्स, जो कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ हो सकता है कि आप के अंदर एक अर्ज हो कि यार मुझे कुछ करना है और ऐसा कुछ करना है जो आपके इंटरेस्ट का भी हो, बट उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। बट इस फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि ये फेस्टिवल आप सब लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अगर उनको किसी क्राफ्ट के बारे में कुछ नो हाउ है, कुछ ऐसे काम के बारे में जो उनको पसंद भी है बट उसके लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस ज़बरदस्त से इस्लामाबाद वुमेन गाला बहार रंग को वो एंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते बल्कि अपने क्राफ्ट को बेहतर कर सकते हैं। सो एक्सपर्ट जो क्राफ्टर्स हैं
वो आपको टीच करेंगे डेफिनेटली। और टीच क्या क्या करेंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसके अलावा टेक्सचर पेंटिंग है, डीकूपाज है, वायर ज्वेलरी एडवांस क्लास होगी, कैंडल मेकिंग होगी। अब ठीक है, आप कैंडल मेकिंग बहुत सारे लोग घर में बना लेते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। सो वो जो गड़बड़ होती है ना, वो आपको ठीक करनी होगी। और आप इस ज़बरदस्त से फेस्टिवल में जब आएंगे तो डेफिनेटली आपकी वो जो गड़बड़ है वो भी दूर हो जाएगी, और आप कहाँ पर लैक हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सो इसके लिए बहुत ही मिनिमल से चार्जेस हैं। जस्ट आपको 1500 रुपीज़ क्लास के लिए पे करना होगा, और इंक्लूडिंग मटेरियल। और इंशाल्लाह जितने भी वो लोग जो इस ज़बरदस्त से फेस्टिवल से कुछ सीख के बाहर निकलेंगे, तो वो डेफिनेटली एक बेहतर काम करने के काबिल भी होंगे, और उनका जो एक कॉन्फिडेंस है जो इस हवाले से कहीं लैक हो रहा है उनके क्राफ्ट को लेके, सो वो भी बूस्ट हो जाएगा। सो वो लोग जो इस इवेंट को वैसे ही एंजॉय करना चाहते हैं और एंट्री करना चाहते हैं कि इस इवेंट में और क्या कुछ है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी अमेजिंग एक्टिविटीज़ भी होंगी डेफिनेटली। कुछ आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे, कुछ आप के जो डर खौफ किसी भी क्राफ्ट को लेके, किसी भी आर्ट को लेके, वो भी दूर होंगे। तो एक बहुत ही थोड़ी सी टिकट की जो प्राइस है वो आपको पे करनी होगी, जस्ट 200 पर पर्सन। सो फैमिलीज विजिट कर सकती हैं, और फुल डे फन है। आप इस वीकेंड पे कोशिश करें कि अपनी मसरूफियत जो है वो थोड़ी सी कम रखें, ताकि इस फेस्टिवल का भी आप मज़ा ले सकें। और अगर आप वाकई में अपने क्राफ्ट पर काम करना चाहते हैं तो आपको मैंने ऑप्शंस बता दी हैं, डीकूपाज, ब्लॉक प्रिंटिंग, टेक्सचर पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग जो कि एडवांस क्लास होगी, कैंडल मेकिंग, और भी बहुत कुछ। सो इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, और फिर मुझे ज़रूर अवेयर करें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस फेस्टिवल में आए हैं और इस फेस्टिवल से भरपूर आपने फ़ायदा उठाया, और किस क्राफ्ट पे आपने काम किया है। सो 9-10 मार्च आपने मार्क करनी है, सैटरडे एंड संडे, लोक विरसा इस्लामाबाद। टाइमिंग्स 11 AM to 9 PM, राइट। सो ये कुछ काम की बात हो गई, और आई एम श्योर कि इस काम की बात को आप अपने साथ रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, दिल में रखेंगे, और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अभी मेरे पास एक और ट्रैक है, इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन, और बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। All right, welcome back once again. 12:34 on the dial. Well, अच्छी जब खबरें आती हैं ना तो दिल जरा और अच्छा हो जाता है। जैसे अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान joins top 10 global potato producers with over 8 million tomatoes. नहीं, tons tomatoes. Tomato. अच्छा, ये भी खैर एक टंग ट्विस्टर बन जाता है। खैर 8 मिलियन टन्स जो हैं वो हमने आलू जो है वो तकरीबन प्रोड्यूस कर लिए हैं, और 10 जो ग्लोबल पोटैटो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें हमारा 9वां नंबर है। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जो मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों को थोड़ा सा बकअप भी आप हुए होंगे कि चलो यार पाकिस्तान में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और इसके साथ साथ जनाब, हम थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि इलॉन मस्क ने कल मेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रोल किया है। बनता भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान को मौका मिले और वो मौका खुद से दे रहा हो इंसान, तो फिर उसको अवेल कर लेना चाहिए। लेकिन इलॉन मस्क ने ये नहीं सोचा था कि जो ट्विटर के साबिक ओहदेदार हैं वो भी इलॉन मस्क को जो है वो ट्रोल कर सकते हैं, और उनका ट्रोल करने का ज़रा अंदाज डिफरेंट था, और उन्होंने जनाब इलॉन मस्क पर मुकदमा दायर कर दिया है। सो इसकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर करती हूँ। और न्यूयॉर्क में पाक भारत मुकाबले का वेन्यू चूँकि तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 34,000 के करीब स्पेक्टेटर्स जो हैं वो स्टेडियम में
समा सकते हैं। एंड आई होप कि कराची स्टेडियम वाली सूरत हाल नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता, वैसे ये तो अंडरस्टूड बात है। वेल कुछ ज़रा मज़ीद और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी। और एक्चुअली इलॉन मस्क के साथ क्या हुआ, किस तरह से जो साबिक ओहदेदार हैं ट्विटर के, वो किस तरह से पेश आए, ज़रा डिटेल आगे चल के शेयर करूंगी। बट अभी के लिए सुन लेते हैं सजाद अली को, और गाना है नाराज़। और अगर कोई नाराज़ है तो यार उसको मना लो, कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी हम अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं, और जब ईगो बहुत ज़्यादा हमारी सर पे सवार हो जाती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती जो कि नज़र आनी चाहिए। लिहाजा ईगो को माइनस करके, अपने आप को माइनस करके कुछ चीज़ों को प्लस करने की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। अगर उनको हम मेक श्योर कर लें तो हमारी ज़िंदगी में सीरियसली बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। शायद आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। सो एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ कि इलॉन मस्क ने कल मेटा के ऊपर उंगली उठाई और उनको ट्रोल किया। जाहिर सी बात है, अब आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनकी सर्विस जो है वो कुछ वक्त के लिए मुअत्तल रही। बहुत सारे लोगों को धचका भी लगा कि ये क्या हुआ है, अचानक से इंटरनेट भी सही है और चीज़ें भी चल रही हैं, बट कुछ अपेयर नहीं हो रहा, सब कुछ डिसअपेयर हो गया। और ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद अकाउंट जो है वो हैक हो गया। हर बंदे का जो एक दिल है वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा उसकी दिल की धड़कन तेज हुई। बट एक्चुअली कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद सारी चीज़ें बहाल हुई। लेकिन हुआ ये कि इलॉन मस्क ने तो उनको ट्रोल किया, बट इलॉन मस्क को भी ट्रोल करने वाले लोग मौजूद थे। कुछ हद तक बातों के साथ ये चीज़ चली, बट जब बातों के साथ ये मामला ना सेटल हुआ तो फिर जनाब जो ट्विटर के एक्स कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे, उन्होंने जनाब इलॉन मस्क पर मुकदमा दायर कर दिया। और मुकदमा बेसिकली इसलिए दायर किया, आपको शायद याद हो कि जब इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया था ट्विटर को और उसका नाम भी बदला, फिर उसमें काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको फायर किया। सो कुछ अंदर के जो मामलात हैं कंपनी के वो गड़बड़ हुए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। सो इस चीज़ को जाहिर सी बात है जिन्होंने इस कंपनी को संभाला एक अरसे तक, उनसे ये चीज़ ना देखी गई। सो उन्होंने इलॉन मस्क पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बिना वजह जो है वो मुलाजमीन को कंपनी से बरतरफ किया और जो माली जिम्मेदारियां हैं वो निभाने में उन्होंने कोताही की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ट्विटर को मजाक बना के रख दिया, जिसमें मुलाजमीन के साथ जो उनका रवैया था वो बहुत ज़्यादा शदीद था। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बिल्स की अदायगी भी नहीं की गई। सो ठीक है, आप दुनिया के बहुत ही अमीर तरीन शख्सियात में होंगे, आपका शुमार होगा, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ सही नहीं है, उन लोगों के साथ आपका रवैया ठीक नहीं है जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, सो मेरा ख्याल है कि आप एक बेहतर बॉस नहीं बन सकते। जब आप अपनी कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए नफ़ा बख्श हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का आपको पता है, तो मेरा ख्याल है कि आप सक्सेसफुल हैं। जितने मर्जी आप ठीक है माइलस्टोन अचीव कर लें दुनिया में, जितनी मर्जी कामयाबियां समेट लें, लेकिन अगर एक भी बंदे का दिल आप दुखा रहे हैं, एक भी बंदे को आप बेजार कर रहे हैं, एक भी बंदे के लिए उसका जीना मुश्किल कर रहे हैं, तो आप कामयाबी जितनी मर्जी समेट लें वो कामयाबी आपकी किसी काम की नहीं है। राइट? सो ये चीज़ तो समहा मुझे भी समझ में आई कि यार उनको इस चीज़ को थोड़ा सा तो बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत थी। ठीक है, उन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया, वो एक बड़ा इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, बट ऐसे इन्फ्लुएंस का क्या फ़ायदा कि जिससे दूसरों को नुकसान हो। सो इस चीज़ को देखते हुए अब देखते हैं कि अदालती कार्रवाई जो है वो किस हद तक उनके लिए सीरियस हो सकती है, या क्या पता
चीज़ें उनकी फेवर में आ जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब इजाज़त का वक्त है, और इजाज़त से पहले यही कहूँगी कि प्लीज़ दूसरों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, बट दूसरों का इस पर्सपेक्टिव में ज़रूर ख्याल रखें कि किसी की भी दिल आज़ारी आपसे ना हो। हमेशा मैं इस पे बात करती हूँ, क्योंकि दिलों का टूटना, दिलों का शैटर्ड होना या दिल आज़ारी होना, ये बहुत तकलीफ दे अमल है। इंसान एक तरह से कह सकते हैं कि मर के दोबारा जिंदा होता है, और वो जो मर के दोबारा जिंदा होता है ना, उसमें भी उसके अधूरेपन का एक एहसास रहता है। सो प्लीज़ ट्राई करें कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला को भी ये चीज़ नहीं पसंद कि किसी इंसान का दिल आपकी वजह से नाहक दुखे। खैर, एक ट्रैक इन द वॉइस ऑफ स्ट्रिंग्स प्ले करूंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.